हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजना एंड विंग ने एक दूसरे को कन्फेस किया था। अब उनका वॉर कंटिन्यू चल रहा था। हर दिन उनके बीच में वॉर होता था। अब वो लोग वॉर करते करते मर्ड में आ गए थे। मर्ड जो कि बहुत ही डर्टी प्लेस था, एंड वहाँ पर टेंट करके रहने के लिए तो बहुत ही डर्टी प्लेस था, बट फिर भी सब लोग डर्टी फील करते थे। बट लांस बिल्कुल क्लीन रहते थे। ये देख के सब लोग सोचते थे कि लांस ऐसे क्लीन कैसे रह सकते हैं, वो भी इस जगह पर। एनीवेज, जितना दिन बीते जा रहा था विंग उतना ही थीन एंड सीक होते जा रहा था। एंड अभी विंटर चल रहा है तो विंग को ठंड भी लगता था। उसे बार बार कोल्ड हो जाता था। जियांग चैन ने विंग को बहुत फोर्स किया डॉक्टर दिखाने के लिए, बट विंग डॉक्टर नहीं दिखाता था क्योंकि उसे डर लगता था कि शायद डॉक्टर उसका कोड ना होने का बात सबको कह देंगे। इसलिए विंग का गोल्डन कोड ना रहने की बात सिर्फ विंग को एंड लंजा को पता था। एंड लंजा ने प्रॉमिस किया था कि वो अभी के लिए किसी को भी कुछ भी नहीं कहेगा। तो विंग डॉक्टर के पास नहीं जाता था, बट वो रात को लंजा के टेंट पे चला जाता था। एंड लंजा उसे हर्ब टी एंड कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देता था ताकि विंग थोड़ा ठीक फील करे। दिल लंजा उसका टेक केयर करता था, उसे किस करता था एंड उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता था ताकि विंग थोड़ा ठीक फील करे, उसे थोड़ा वार्म फील हो। एंड रात को वो दोनों एक साथ ही एक ही टेंट पे सोते थे। जब सब लोग सो जाते थे तब लंजा अपने टेंट से विंग के टेंट पे जाता था, या फिर विंग अपने टेंट से लंजा के टेंट पे आता था। इस चीज़ को जियांग चैन ने नोटिस किया, बट जियांग चैन कुछ भी नहीं कहता था। ज़ेबोजुन ने भी कुछ भी नहीं कहा। एंड जियांग चैन और ज़ेबोजुन के अलावा किसी को भी कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी रहते थे, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और वैसे भी 1 साल के ऊपर हो गया ये वॉर चल रहा है, एंड सारे वॉरियर्स अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस कर रहे थे, तो किसी के पास टाइम नहीं था किसी और के लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने का। अब उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। वो लोग हर दिन फाइटिंग करते थे एंड रात को एक साथ एक ही टेंट पे सोते थे। धीरे धीरे जब विंग ठीक होने लगा तब उसने लंजा को रिक्वेस्ट किया लव मेकिंग के लिए। लंजा ने मना किया, बट विंग ने बेग किया, तो लंजा मना नहीं कर पाया। बट लंजा ने प्रॉपर लव मेकिंग नहीं किया, उसने बस विंग को इंटीमेट टच किया, क्योंकि उसे पता है कि विंग अभी बीमार है एंड वो दोनों ही टायर्ड हो चुके थे इसलिए। एंड जब भी विंग लंजा के टेंट पे आता था या फिर लंजा विंग के टेंट पे आता था, विंग हमेशा अपने टेंट के ऊपर एक बैरियर तलिस्मा लगा देता था ताकि कोई भी उनके टेंट के अंदर ना आ पाए। एंड जब भी वो दोनों एक साथ रहते थे वो दोनों बहुत ही हैप्पी फील करते थे। उन्हें पता है कि इस हालत में हैप्पी फील करना बहुत ही शेमफुल है, बट उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। उन लोगों को एक दूसरे के साथ हैप्पी फील होता था, उन्हें एक दूसरे के साथ पीस फील होता था। बुढ़ियाल माउंट से आने के बाद विंग बहुत ही स्टोन हार्टेड हो गया था, बट इस वॉर के दौरान जब वो लंजा के साथ था, लंजा ने विंग को बहुत बार हंसाया था। एंड अब विंग को अंदर से हैप्पी फील होता था। उन्हें ये सोच के अच्छा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड वो दोनों जिंदा हैं। ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत था। एक दिन रात को जब लंजा एंड विंग एक साथ लेटे हुए थे तब लंजा ने कहा मुझसे शादी करो। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा इस मर्ड में, इस डर्टी मर्ड में, एंड तुम्हारा अंकल क्या कहेगा? ये बोल के विंग हंसने लगा। विंग को लगा लंजा मजाक कर रहा है, बट लंजा ने मन ही मन में कहा हाँ इसी मर्ड में या फिर कहीं और, बट शादी अभी करना है। पर लंजा ने ये बात विंग को नहीं कहा। इसके बदले उसने कहा इस वॉर के बाद मुझसे शादी करो। ये सुन के विंग ने कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं कहा। देन उसने कहा वॉर के बाद सब कुछ बदल जाएगा, तब किसी को भी मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड अभी कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, बट तब सब लोग बहुत कुछ कहेंगे एंड मुझे पता है ये बात। कोई भी चुप नहीं बैठेगा लंजा। एंड सच बात तो ये है कि लंजा को भी ये बात पता है। तो लंजा ने कहा तो अच्छा यही होगा ना कि अगर तुम्हारे साथ 2 सेक्ट खड़ा रहे। ये सुन के विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया एंड लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने जो भी कहा गलत कहा है। विंग ने लंजा को हल्के से पुश किया और कहा मेरे रेपुटेशन के लिए अपने आप को सेल मत करो। ये बोल के विंग उठकर बैठा। देन उसने कहा मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शादी नहीं करना चाहता। ये सुन के लंजा ने कहा बट इससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा शायद। अंदर ही अंदर लंजा भी श्योर नहीं था कि वो क्या कह रहा है। विंग ने कहा तो क्या इसलिए, क्या तुम इसलिए मुझे शादी करना चाहते हो? ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने पूछा दिन क्यों करना चाहते हो? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बदले वो विंग के बहुत ही करीब आया
एंड उसने उसे किस किया। एंड इससे विंग का आंसर मिल गया कि लंजा उससे क्यों शादी करना चाहता है। अब कुछ दिन बाद जब लंजा को जियांग चंग अकेला दिखा तब लंजा जियांग चंग के पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहता हूँ। जब लंजा ने ये बात कहा तब जियांग चंग एक लेटर पढ़ रहा था। जैसे ही लंजा ने ये बात कहा जियांग चंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या तुम पागल? तभी लंजा ने कहा, नहीं। जियांग चंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम एक इडियट, तो इसलिए तुम छुप के रात को उसके टेंट पे जाते थे? मैं इस बात को तुम्हारे फैमिली को बोल दूंगा, तब देखना तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलता है। ये सुनकर लंजा ने पहले कुछ नहीं कहा। देन उसने कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरे शादी करने की बात को लेटर में लिख के अपने फैमिली को भेज दिया है। ये सुन के जियांग चंग ने कहा, तुम मेरे भाई से शादी करना चाहते हो? क्या ये कोई मजाक है? अगर हाँ तो ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। लंजा ने कहा, ये मजाक क्यों होगा? जियांग चंग ने कहा, तुम उसे पसंद तक नहीं करते। तुम तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि तुम उसे सह ही नहीं पाते। वो तुम्हारे लिए एक पेन है। हाँ, तुमने मुझे उसे ढूंढने के लिए मदद किया था, बट मुझे लगा था कि ये सब गिल्ट की वजह से है, ऑब्लिगेशन की वजह से है, क्योंकि उसने तुम्हें अपना तलवार दिया था इसलिए। एंड तुम दोनों ने एक साथ उस मॉन्स्टर को मारा था इसलिए। बट अगर तुम ये सब सिर्फ इस वर्ड के लिए कह रहे हो देन भूल जाओ, ये सब नहीं होने वाला। ये बोलने के बाद जियांग चंग कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया। देन उसने कहा, मैं तुम्हें उसके दिल तोड़ने नहीं दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि एंगेजमेंट के बाद तुम अपने फैमिली की वजह से ये एंगेजमेंट तोड़ दो एंड उसका दिल टूट जाए। एंड ये तभी लंजा ने ज़ोर से टेबल के ऊपर मारा और कहा, हो गया तुम्हारा? जियांग चंग ने कहा, मैंने बस शुरू ही किया है। ये बोलने के बाद जियांग चंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा। देन उसने कहा, क्या तुम सचमुच रीड से शादी करना चाहते हो? लंजा ने कहा, मेरे सामने उसके बारे में ऐसा मत कहो। ये सुन के जियांग चंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसे देख के लग रहा था कि वो हंसना चाहता हो, बट उसने एक डीप शाई किया और कहा, ओके। उसने क्या कहा है? लंजा ने कहा, उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करना चाहिए क्योंकि तुम उसके सेट का हेड हो एंड उसके लॉयल्टी का ओनर। ये सुन के जियांग चंग ने कहा, क्या? ये इडियट, उसने क्या कहा है? मैं उसका गला दबा दूंगा। ये कैसी बात हुई? मैं उसे सच में मार दूंगा। उसके लॉयल्टी का ओनर? ये इडियट भी ना, मैं उसे आज ही मार दूंगा। तभी लंजा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के जियांग चंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक लुक दिया और कहा, क्या ये जोक था? ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल ही फनी नहीं था। क्या अब तुम भी पागल हो गए हो? क्या उसने तुम्हें पॉजेस किया है या समथिंग? क्या ये कोई स्पेल है? ये सुन के लंजा ने एक लुक दिया। दिल लंजा ने कहा, तुम परमिशन दे भी रहे हो या नहीं? ये सुन के जियांग चंग ने कहा, क्या मैं ना कह भी सकता हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी गुसुलन के प्रपोजल को रिजेक्ट करने की पोजीशन में हूँ? मुझे अभी लोटस स्पीयर को उस वेंस के हाथों से रिजेक्ट करना है एंड इसमें मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए एंड तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। ये सुन के पहले लंजा शॉक्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। उसने एक बार भी विंग के घर के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। जियांग चंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें करना होगा, तुम शादी जो कर रहे हो। लंजा ने कहा, मैं वैसे भी तुम्हें हेल्प करता। ये सुन के जियांग चंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, सच में? एंड तुम ऐसा क्यों करते? लंजा ने कहा, क्योंकि ये विंग का घर है। ये सुन के जियांग चंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जियांग चंग का वॉइस बहुत ही कंफ्यूज था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। ये सुन के लंजा ने एक कोल्ड लुक दिया। जियांग चंग ने कहा, सीरियसली? ओके फाइन, तुम उसे चाहते हो तो तुम उसे पा सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारे भाई को इस बारे में लेटर भेज दूंगा। उसे शादी करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं केयर नहीं करता। ये सुन के लंजा ने बो किया, एक डीप बो किया और कहा, थैंक यू। जियांग चंग ने कहा, अब वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये बात जियांग चंग ने एज अ वार्निंग कहा, बट सुन के लग रहा था जैसे कि वो एक प्रॉमिस चाहता हो। लंजा ने नोट किया। दिन जब लंजा ने एंड जियांग चंग ने इस बारे में ज़ेबोजुन से बात किया, ज़ेबोजुन एक झटके में राज़ी हो गए। ना वो शॉक्ड थे और ना ही वो सरप्राइज थे, क्योंकि उन्होंने लंजा को देखा था जब उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, जब वो सैड था। तो ज़ेबोजुन अब ये रिस्क नहीं ले सकते और ना ही वो लेना चाहते। दिन ज़ेबोजुन ने अंकल से भी इस बारे में बात किया एंड अंकल भी राज़ी हो गए।
एंड लंजा को पता है कि जेबोचन ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से अंकल इजीली कन्विंस्ड हो गए हैं। देन जियांग चैन ने पूरे कैंप के सामने ये चीज़ अनाउंस कर दिया एंड जियांग चैन ने लंजा एंड विंग के लिए एक अलग सा टेंट बनाया जहाँ पर वो दोनों एक साथ रहेंगे। ये देख के विंग ने जियांग चैन से कहा, यू एविल माइंडेड इडियट, आई हेट यू। ये सुन के जियांग चैन इग्नोर किया क्योंकि उसे पता था कि विंग ऐसे रिएक्शन देगा, बट अंदर अंदर विंग भी हैप्पी है, ये बात जियांग चैन को पता है। दिन जब बाद में जियांग चैन एंड विंग एक साथ कैंप के पीछे किचन में थे तब दोनों फाइटिंग कर रहे थे एज यूजुअल। उन दोनों के बीच में वो भाइयों वाला चीज़ फिर से वापस आ गया था, वो भी बहुत दिनों बाद। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। अब नेक्स्ट डे वो सब लोग वॉर के लिए नाइटलेस सिटी जाने वाले थे जहाँ पर वो लोग विन रोहान को मारेंगे एंड सबको पता है कि वो एक बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है। तो आज रात जब लंजा टेंट पे लेटा हुआ था तब विंग टेंट के अंदर आया एंड टेंट के ऊपर एक बैरियर स्पेल लगा दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। दिन भर लंजा के पीछे आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं वर्जिन होकर नहीं मरना चाहता। ये सुन के लंजा ने कहा, हम वर्जिन है भी नहीं। विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। ये बोल के विंग लंजा के ऊपर आया। दिन उसने कहा, तुम्हारा पुअर ब्राइड टू बी तुम्हारे प्रॉपर टच के बिना नहीं मरना चाहता। इसके आगे विंग कुछ कह पाता, लंजा ने विंग को फ्लिप किया एंड वो विंग के ऊपर आ गया एंड उसने विंग को फ्लोर पे पिन कर दिया। देन वो उसे किस करने लगा एंड इस बार उन दोनों ने प्रॉपर लव मेकिंग किया एंड फाइनली वो लोग थर्ड राउंड पे रुके। लव मेकिंग करते टाइम वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे, वो भी एक बार नहीं बार बार। फाइनली लव मेकिंग के बाद अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। विंग ने कहा, हम नहीं मरेंगे। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं हमें मरने नहीं दूंगा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैं फ़ाइट करते करते टायर्ड हो चुका हूँ लंजा, मुझे अब फाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। लंजा को ये बात पता है। लंजा को पता है कि वो लोग अब नाइट हंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग स्पिरिट्स को नहीं मार रहे हैं, वो लोग लोगों को मार रहे हैं, जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था एंड जो चीज़ उन लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। बट उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। लंजा ने कहा, दिन तुम क्या करना चाहोगे? विंग ने कहा, लंजा ने कहा, आई मीन फाइटिंग के अलावा। विंग ने कहा, ओह मुझे नहीं पता, मैं बस लोगों को हेल्प करना चाहूँगा, बस इतना ही। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना कि इसलिए मैंने इस डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनाया है, लोगों को हेल्प करने के लिए, तुम्हें पता है ना ये बात? लंजा ने कहा, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, अगर मैंने ये कल्टीवेशन रोक दिया तो मैं क्या करूँगा? अगर तुम्हारे अंकल ने मुझे कहा ये कल्टीवेशन छोड़ने के लिए, दिन मैं क्या करूँगा? लंजा ने कहा, दिन हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे ताकि तुम ठीक से जी भी पाओ एंड कल्टीवेट भी कर पाओ। विंग ने कहा, देखेंगे। वेल आई एम श्योर तुम्हारा अंकल मुझे गुस्सू का हेड टिक बुलाएंगे। ये बोल के विंग ने यॉर्निंग किया। दिन उसने कहा, एंड वो मुझे माउंटेन के ऊपर भेज देंगे मेडिटेट करने के लिए। ये सुन के लंजा बिल्कुल कोल्ड हो गया, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कोल्डली कहा, नहीं। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या हुआ है? हे मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? लंजा मेरी तरफ देखो। पर लंजा विंग के गेस को अवॉइड कर रहा था एंड वो काँप रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा स्वीट हार्ट मेरी तरफ देखो, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या बात है? लंजा ने कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, ओके आई एम श्योर तुम। लंजा ने फिर से कोल्डली कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा विंग। ये सुनकर विंग ने लंजा के चिक्स को पकड़ा और स्ट्रोक किया और कहा, ओके लंजा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। लंजा ने कहा, हम गुस्सू नहीं जाएंगे, तुम्हें वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो तो। विंग ने कहा, बट तुम्हारा फैमिली वहाँ पर है, मुझे लगा था कि तुम। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे रूटर स्पीयर रीटेक करने में हेल्प करूँगा। देन हम वहाँ पर रुक सकते हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं जहाँ पर भी तुम चाहो। विंग ने, लंजा बी सीरियस, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है? लंजा ने कहा, मुझे पता है, अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने अपने हेड को लंजा के चेस्ट पे रखा और कहा, मेरा भी सेम है लंजा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता।
एंड वो दोनों ऐसे एक दूसरे के भाव में उस रात के लिए सो गए। वो दोनों पीसफुली सो तो गए, पर उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है, ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।